हाय गाइस, तो हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की। क्यों बाय करा, क्यों सेल करा, क्या प्रोसेस था, कब मैंने शेयर किया था, क्या मेरा प्लान था, एवरीथिंग। और क्या अब मैं स्टॉक को दोबारा ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में कवर होगा। और सबसे पहले तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप आना चाहते हो। मैं टेलीग्राम पे वॉच लिस्ट डाल देता हूँ जब भी मैं स्ट्रॉन्ग वीकली स्टॉक्स की निकालता हूँ। तो मैंने ये भी डाल दी थी। उसके बाद कब इसको बाय सेल मैनेजमेंट, पूरी की पूरी जो मेरी मैनेजमेंट होती है, वो भी टेलीग्राम पर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई बात उसकी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक कौन सा था और क्यों सेलेक्ट किया था। तो स्टॉक जो सेलेक्ट किया था वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देखो अगर आप वीकली चार्ट पे आओगे, इसको मैंने यहाँ तो बाय करा नहीं, यहाँ पर मेरे नजर पड़ी थी। अगर हम सिंपली वीकली पे इसका सेटअप देखें, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पर सेलिंग आई, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, बट नया लो नहीं बनाता, सेम लो से रिवर्सल और नया हाई बनाता है। ठीक है, तो यहां से हमारे को पता लग गया कि यहां से जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक बॉक्स बन रहा है और फिर ये बॉक्स पॉप हो रहा है वीकली पे। ठीक है ना, ब्रेक कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, इस एरिया में वीकली पे। अब मैं ऐसे ऐसे सेटअप को ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे सेटअप को नजर में जरूर रखता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ कि एक छोटा सा सेल ऑफ, अच्छी सी रैली, छोटा सा सेल ऑफ। अब इसको ना कई लोग बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर एक स्टॉक नीचे से कितना 55% का मूव दे रहा है, तो क्या वो वहां से 17 20 15 15 20% करेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दैट इज नेचुरल, क्योंकि भाई देखो, स्टॉक की मूवमेंट को स्टडी करो। स्टॉक ऐसे नहीं चलते, यूं यूं स्टॉक यूं चलते हैं, है ना। तो हम अगर ऐसे सोचेंगे कि वो ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, अब वो बेकार हो गया, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया वीकली सिलेक्शन। वीकली पे स्ट्रॉन्गनेस देखी तो हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। बट ट्रेड में वीकली पे नहीं, ट्रेड में डेली पर ही करता हूँ। अब अगर मैं ट्रेड का पार्ट देखूं, उसको कहां पर मैंने बाय करा और क्या हुआ, तो देखो, सिंपली साइडवेज टू डाउनवर्ड चल रहा है ना। यहां पर एक नया हाई बनाया है, इसके बाद डेली में। फिर जब यहां से नीचे जाते हैं, तब हमारे को क्या देखने को मिलता है, 3 4 दिन तक एक टाइटनेस। ये देखो, एक वियर्ड सी टाइटनेस। 2 दिन का हाई तोड़ रहा, दो दो 3 4 4 दिन का हाई तोड़ रहा है, ये वाला दिन। प्लस अगर आप पीछे देखोगे, नीचे देखोगे, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, आप जाके मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नीचे से अगर हम वॉल्यूम पे ध्यान देंगे, तो वॉल्यूम कहाँ पर है? क्या आपको रेड बार्स में स्पाइक दिख रही है या ग्रीन बार्स में? आई एम प्रीटी श्योर आपको ग्रीन में दिख रही है, राइट। तो बस सिंपल सा जादू है, मेरे को दिख रहा है कि बायर्स स्ट्रांग है, एक अच्छे प्राइस पे मेरे को एंट्री मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है? अच्छा, मेरे एमए नहीं खुले हुए, एमए दिखा देता हूँ एक बार। मैं वही ट्रेड करता हूँ जो 10 20 के ऑलमोस्ट ऊपर हो, 90% ऑफ द टाइम। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सेल करा यहाँ पर, 3 आर। जैसे मेरे को 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क दे रहा था, इसमें मेरे ट्रेड में रिस्क था 5,000 रुपए। तो जब 15,000 का प्रॉफिट होता, मैंने 30% बेच दिया। इसको बेचने से क्या होता है, आपने जो 5,000 रुपए है जो रिस्क था वो लॉक कर लिए। अब अगर यहाँ से ट्रेड फेल होके मेरी कॉस्ट पे आता और मैं इसको सेल करता, तो मेरे को कोई लॉस नहीं होता, इनफैक्ट 5,000 का प्रॉफिट होता। जितने का रिस्क लिया उतने का प्रॉफिट हो गया, है ना। बट यहाँ से ट्रेड मूव करता रहा। अब मैंने इसको इस दिन पे सेल करा, ना कि इस दिन पे। ठीक है, और सरप्राइजिंगली कोई बोलेगा, अब आप कह सकते हो भाई 426 पे सेल करा, 4 15 यहाँ पे सेल करा, थोड़ा सही सेल था। बट ये स्टॉक अभी भी मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। और इसको सेल करने का बड़ा सिंपल सा रीजन था। 1 2 3 4 5 दिन हो गए, स्टॉक अप मूव में चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। अभी हमने क्या 2 मिनट पहले डिस्कस करा, प्राइस यूं नहीं चलता, यूं चलता है, यूं नहीं चलेगा प्राइस। मैंने डिसाइड करा कि मेरे को यहाँ पर ट्रेड 6 टाइम्स माई रिस्क दे रहा है। देखो, देखो 29,900, 30,000, 5,000 के रिस्क पे मेरे को 30,000 रुपए बन रहे हैं। 6 गुना मेरे को मेरे पैसे का मिल रहा है, तो क्यों ना लॉक करें, है ना। तो मैंने इसको लॉक कर लिया। अब अगर ये फिर से टाइट होगा ना 10 20 के आसपास, मैं इसको फिर से बाय करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी स्ट्रांग ही है। ऐसा नहीं है कि वीक है, बस मैंने बाय कर लिया। अब मैं इसको फिर से बाय करूंगा जब ये यहाँ पर टाइट होगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड था। दूसरी चीज सेल करने की, ये वाली जो कैंडल का स्ट्रक्चर था, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती मैं सेल नहीं करता। बट क्योंकि ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई है, बायर्स ऊपर तक लेके गए, फिर सेलर्स ने पूरा तोड़ के वापस से नीचे क्लोजिंग करा दी।
ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक वीक क्लोजिंग थी, और इसीलिए आई डिसाइडेड टू बुक इट। क्योंकि देखो भाई, पैसा लेकर भी घर जाना होता है ना हमेशा, बस ऐसा नहीं होता कि इसको चलने देंगे, कुछ पैसा घर लेके भी जाना होता है। और ट्रेडिंग का एक सिंपल सा रूल है, आप कहीं भी बेचोगे हमेशा दुखी होगे। यहाँ बेचोगे तो दुख, नहीं बेचोगे तो दुख। यहाँ बेच के नीचे आ गया तो दुख हो रहा है कि ओ, तो खुशी हो रही है, ऊपर जाता तो दुख होता। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिग्रेट रहेगा ही रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए जो पैसा कमा लिया ना उसमें खुश हो जाओ, जो जेब में आ गया वो अपना, बाकी सब एक सपना। ठीक है। थैंक यू। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आ जाना।